गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से हूँ। हम लोग इंटरेस्टेड पर्सन्स कॉन्क्लेव ट्रस्ट के बैनर तले ये आयोजन किया है कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का, और ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य रहता है जो अधिवेशन होता है मेडिकल फील्ड में, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, उस पर फोकस करना होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर हम करते हैं एनजीओ की तरह। इसमें डॉक्टर लोकेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी मेजर रिटायर्ड है, जो काफ़ी समय से हम लोग इसका आयोजन कर रहे थे और पास्ट में भी हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। गोवा में हमने अधिवेशन किया है, मुंबई में किया है, सूरत में किया है। तो इस बार पहले दिन जो वर्कशॉप है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ कैसे जोड़ा जाए, और जो एलोपैथी मेडिसिन में कई बार जो आड़ असर रहती है जो आयुर्वेदिक दवाइयों में कम दिखती है, तो ऐसा कुछ इनोवेटिव तरीका निकाला जाए, मेथड्स निकाले जाए जिससे पेशेंट को ज़्यादा फायदा हो और नुकसान कम हो। और हमारा जो आयुर्वेद है उसको इसके साथ एलोपैथी के साथ जुड़ के आगे बढ़ाया जाए, उसके प्रति लोगों को अवगत कराया जाए और सम्मान अपने शास्त्रों का भी हो। और जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हैं, जिनके जो हमारे अतिथि विशेष हैं, तो उनकी अग्रता में हमने आयोजन किया। उसमें पूरे देश से हमने निष्णात, विषय निष्णात तज्ञों को, तबीबी तज्ञों को न्योता दिया है, और वो सब आके यहाँ पर शिशु विज्ञान है, सामाजिक जो मेडिसिन है, पीएसएम, उस पर थोड़ा प्रवचन देंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का पूरा एकदम नया दौर चला है, उस पर भी हम लोगों ने सेशन रखे हैं। और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, जो एमडी करते हैं, खास करके उनके ऊपर ये फोकस किया जाता है कि एनएमसी ने उन लोगों के लिए कुछ कंपलसरी चीज़ें रखी है, जैसे कि पेपर प्रेजेंट करना, पोस्टर प्रेजेंट करना, उनके रिसर्च को प्राधान्य देना, हाईलाइट करना। तो वो सब प्लेटफॉर्म इंडपीकॉन हमारा प्रोवाइड करता है, और इसी के एक सेशन ऑनलाइन होते हैं और दूसरे ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन में लेक्चर्स वगैरह ज़्यादा रहता है। तो ये सब का आयोजन हमने ये 2 दिन के लिए किया। शुक्रिया। प्रोफेसर एंड हेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से यहाँ पर आया हूँ। 25 और 26 तारीख को यहाँ पे जो JPCon कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें 25 तारीख को हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उस वर्कशॉप का मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से हमारे पंत प्रधान जी हमेशा उनको गाइड करते हैं, और जैसे कि उन्होंने अभी मन की बात में बोला था कि अभी अब वो समय आ गया है कि जब हमको इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास आयुर्वेदा या और भी बहुत सारी इस तरह की मेडिकेशंस हमारे पास है, राइट। उनका हम उपयोग मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिला के कैसे पेशेंट की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, जिससे हमको अच्छे रिजल्ट मिलें, कॉस्ट हमारी कम हो, और जो मॉडर्न मेडिसिन के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो कम आए। अब वो समय निकल गया है जब हम केवल एक ही पैथी पे काम करेंगे। अब वो समय आ गया है कि हर पैथी की अच्छी चीज़ों को जोड़ के जो बेस्ट हम अपने पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं वो हम करने की कोशिश करें। ये जागरूकता हम कल अपने सारे स्टूडेंट्स और एमडी डॉक्टर्स को देंगे कि अब वो समय आ गया है जब दुनिया इंटीग्रेशन की बात कर रही है। हमारे पंतप्रधान जी 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ 1 कंट्री की बात करते हैं, ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन की बात करना चाहते हैं। दूसरा, जैसे सर ने बोला, ये हम लोग चाहते हैं कि एनिमल एक्सपेरिमेंट्स कम हो, एनिमल के प्रति जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो कम हो। उसके लिए हमारे जो RUHS के जो प्रोफेसर एंड हेड हैं ऑफ फार्माकोलॉजी के, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है जिसमें हमको जिंदा एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कम करके यही हम अपने बच्चों को डिजिटल के थ्रू सिखा सकते हैं, जिससे कि एनिमल का यूज़ कम होगा और ये बात उनके लिए आगे भी फायदेमंद और काम पे करेगी। तीसरी बात, जैसे सर ने बोली, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, ओटा के बारे में मैं जब भी देखता हूँ कि हमारे कुछ बच्चे मानसिक रूप से परेशान होकर और कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसके लिए हम डॉक्टर्स को कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमारे कल के प्रेजेंटेशन में हम उनको ये भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम दूसरे की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। हमको उसका मन को
हमको उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और उन स्ट्रेस को किस तरह से कम करना है, ये डॉक्टर लोकेश शर्मा जी के साथ हम लोग मिलके इसका भी कोई ना कोई एक डिज़ाइन डेवलप करेंगे सो दैट ये बच्चों के लिए अच्छा हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हर अच्छी चीज़ को निकाल के उसको जोड़ के और जो हमारे पंत प्रधान और जो हमारी सरकार का सपना है उसको हम साकार करें, अपने पेशेंट के लिए अच्छी दवाई बनाएं, कम कॉस्ट में हो, कम एडवर्स इफेक्ट हो, एनिमल्स का यूज़ कम करें, बच्चों को अपने स्वस्थ रखें और अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा काम करें। जय हिंद। 25 और 26 जनवरी को हम एक जेपीकॉन कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। इसमें पूरे देश और विदेश से करीब 150 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जितने भी अवेलेबल होंगे वो सब जुड़ेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च में, एआई में और एआई से होने वाले जो यूज़ है, एआई का यूज़ है या एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन सबको यूज़ करते हुए कैसे बच्चों को कैरियर और रिसर्च में उनको जोड़ा जाए और कैसे वो उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक उनको दिशा दिखाई जाए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मेजर जितेंद्र सिंह जी वो कल वर्कशॉप करवा रहे हैं। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस में एम्स से और यूएसए से वो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। उनका जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे रिसर्च में, एनिमल रिसर्च में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर हम सभी पूरे देश से आने वाले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष को हम फ्री देंगे। उसके अलावा हम जो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता करने, ट्रेनिंग करने के लिए वो टूल पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन है, WHO में वो यूज़ हो रहा है। उस टूल को भी हम फ्री प्रोवाइड करेंगे और उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सर कुल कितने डेलीगेट्स आएंगे यहाँ पे और कहाँ से आएंगे? हमारे जो 2-3 दिन पहले हमारा प्रेजेंटेशन था उसमें करीब 100 पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन हुए थे और कल जो है वो 150 से 250 तक आने की उम्मीद है कि 250 तक पार्टिसिपेंट आएंगे। और उसके अलावा ये जो प्रेजेंटेशन है ये सब ऑनलाइन रहेगा, पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में इसको प्रेजेंटेशंस को देखा जा सकेगा ऑनलाइन माध्यम से। सर आपका परिचय? डॉक्टर लोकेश शर्मा, सीनियर प्रोफेसर, पूर्व प्राचार्य, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर।